लड़का अरविंद ठीक था हमारा, वो हीरा के समान था, लेकिन क्या कहेंगे। आधार कार्ड मांगा, उसके बाद उसको गोली मार दिया ईदगाह गेट पार्क पे। उसके वजह से हम सबको पूरा हिम्मत भी था। अभी सोचिए कि मेरा हिम्मत भी खत्म हो गया है। 370 का धारा टूटा तो जब से कश्मीर छोड़ दिए थे। बहुत ऐसे हैं अभी जम्मू में फंसे हुए हैं, उसके पास ना तो पैसा है ना तो खाने का साधन है। अभी आपके परिवार से आप लोग कभी किसी को कश्मीर में जाके काम करने देंगे? लगता तो नहीं है। 16 तारीख को श्रीनगर में ईदगाह के बाहर 28 साल के एक युवक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। उनका नाम अरविंद कुमार शाह था। अरविंद कुमार शाह पड़घड़ी गांव, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहां के रहने वाले थे। आज हम अरविंद के परिवार से मिले हैं और ये जानने में आया है कि उन कुल मिला के 5 भाई थे और 3 महीने पहले ही उनके बड़े भाई की कोरोना से देहांत हो गया था और अब 3 महीने बाद अरविंद को जो है गोली मार के श्रीनगर में उनकी हत्या कर दी गई। उनके पिताजी के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है कि 3 ही महीने में परिवार ने अपने 2 लड़कों को खो दिया है। 5 लड़का था हमको। एक लड़का, बड़ा लड़का कोरोना से डेथ हो गया। दूसरा, चौथा नंबर अरविंद कुमार अभी 15 साल से काम कर रहा था, लेकिन घटना घट गया, क्या करेंगे। रहते एक ही रूम में रहते से हम लोग ईदगाह पार्क में जाते गोलगप्पा बेचने के लिए। हम भी जाते थे कभी कभी। उस दिन मैं नहीं गए थे, दूसरे मोहल्ले में घुस गए थे। उसके बाद वो निकल गए, वहीं गोलगप्पे बेच रहे थे तो बहुत दिन से बेच रहे हैं, 15 साल से हो रहा है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था वहाँ उसको। उसके बाद क्या हुआ, आधार कार्ड मांगा, उसके बाद उसको गोली मार दिया ईदगाह गेट पार्क पे। उसके बाद हम लोग को जानकारी हुई कि 5:30 बजे कैसे गोलगप्पे वाले गोली मार दिया। उसके बाद फ़ोन लगाते, उसके बाद फ़ोन उसको रिसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद आधा घंटे के बाद फ़ोन रिसीव हुआ, हॉस्पिटल में रिसीव हुआ है। उसके बाद वहाँ बोले कि उसको सीरियस, हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ डेथ हो चुका था। आपको कभी डर नहीं लगा? आपने रोका नहीं उसको? माने इतना दूर जा रहा है, एक डर रहता है, कश्मीर का नाम सुनते ही एक डर हो जाता है। बाची सभे बच्चा सभे न जाए गाँव कदवा के लिए जाए सभे जते वही से जाए हम। अभी भी सोचता था कि अब की बार आएगा तो उसका अरविंद को भी शादी ब्याह भी करवा देंगे। वो किचन उचन भी बना के गया, तो हम सोच रहा जब मार्च का टाइम में आएगा तो शादी ब्याह इसी साल में भी करवा सकते हैं। फिर उसको चीज़ का भी अब दिक्कत, आप सोचे थे कश्मीर जाने नहीं देंगे उसको, क्योंकि वहाँ का हालत सही रहता नहीं है। क्यों हम भी 18 साल वहाँ पे रहे, 18 साल रह के भी तो भी दिल में डर घुसा रहता था कि कब से क्या हो जाएगा, कि धमाका हो जाएगा, कि आतंकवादी हमला हो जाएगा, कब गोली मार देगा, उसके लिए कोई गारंटी नहीं था वहाँ का। वहाँ पे जाते थे, जब रूम से निकलते थे तो हम सोचते थे कि वापस आएंगे रूम में कि नहीं आएंगे। उसी के साथ रहते थे कश्मीर में, 10 साल से रहते थे हम भी। 2-3 साल हुआ था छोड़ने से कश्मीर। 370 का धारा टूटा तो जब से कश्मीर छोड़ दिए थे। इतना साल आप 8-9 साल आप कहीं कश्मीर में रही, वहाँ आपके आदमी काम करते थे, कभी डर का माहौल हुआ आप लोगों के लिए? धारा टूटा था तो पहले तो नहीं था उतना डर, लेकिन धारा टूटने के बाद डर था बहुत। धारा टूटने से क्यों डर ऐसा? सोच रहा था बिहारी सब जमीन लेगा वहाँ पे, इसीलिए डर था। मोदी सरकार बोला जमीन ले लो वापस, पंडित सबका है जमीन ले लो वापस, बुला रहा था। उसी में अरविंद का भी मौत हो गया। पड़घड़ी गांव जो कि बाराहाट ब्लॉक में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से लोगों का कहना है कि करीब 100, 150, 200 लोग यहाँ से कश्मीर जाते हैं काम करने के लिए और पिछले करीब 20 वर्षों से ये लोग लगातार वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है, अपना पेट पालने के लिए ये लोग जो है इतना लंबा कश्मीर में जाते हैं और वहाँ पर जो है उनको, जहाँ यहाँ पे वो मुश्किल से 200 या 300 रुपये कमा पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन काम करके, कश्मीर में वहीं उनको 500, 600 या कई बार उससे भी ज़्यादा कमाई हो जाती है। और यही कारण है कि ये जानते हो कि कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये लोग वहाँ पे वर्षों से जाके काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। अपना बेरोजगारी के कारण, जीवन यापन के कारण, अपना परिवार चलाने के लिए कश्मीर जाते हैं। यहाँ से 250-300 बंदा जाते हैं, परिवार वगैरह लेके भी रहते हैं। लेकिन वहाँ अचानक घटना दिनों प्रतिदिन बढ़ने के कारण से कुछ डर के मारे आते भी हैं।
किसी को नहीं भी आने दिया जा रहा है। कुछ फंसे हुए हैं रास्ते में, कोई टिकट के कारण फंसे हुए हैं, कोई पैसे के कारण फंसे हुए हैं, कोई भूखे पड़े हुए हैं। बहुत ऐसे हैं अभी जम्मू में फंसे हुए हैं, उसके पास ना तो पैसा है ना तो खाने का साधन है। घर से किसी को काम नहीं मिल रहा है तो बाहर बाहर पेट के कारण से जा रहा है। जैसा ब्लॉक आने पर पता चला, मेरी जब पोस्टिंग हुई, कि वो लोग कई वर्षों से वहाँ के कुछ नवयुवक वहाँ पर जा कर के अपना कुछ नमकीन वगैरह ये सब गोलगप्पे वगैरह इसका करते थे वहाँ घूम करके, वो जो फेरी वाला टाइप का होता है। तो कभी किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई थी, अभी तक किसी की भी हत्या पूर्व में नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब वो एक यहाँ का लड़का मारा गया वहाँ। जी 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 जी। तो अभी जैसे आप अपनी तरफ से, ब्लॉक की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ है कि सपोर्ट जो जी जी, उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लिया उनके परिवार को सेटल करने का, कि उनको यहीं पर कोई रोजी रोजगार प्रबंधक, और हम लोग संपूर्ण प्रशासन लगे हुए हैं यहाँ से कि उनको कुछ लोकल ही रोजगार मिल जाए।